अहम खबर से आपको आगाह करें। क्वेटा ग्लैडिएटर्स के जेम्स फॉकनर नशे की हालत में थे। उन्होंने बदतमीजी की, तोड़फोड़ की। जराए बताते हैं जेम्स फॉकनर ने आज सुबह हेलमेट और बैट फेंककर होटल की लाइट्स भी तोड़ दी और कुछ देर पहले उन्होंने ट्वीट्स करके कहा है कि वो पीएसएल छोड़कर जा रहे हैं। बात करेंगे इस वक्त नुमाइंदे खुसूसी बराए खेल शाहिद हाशमी हमारे साथ हैं। शाहिद साहब, ये क्या मामला हुआ है, क्या खबरें आ रही हैं फॉकनर के हवाले से? देखिए, जेम्स फॉकनर ने अपने पेमेंट के ऊपर काफी प्रॉब्लम्स किए। उन्होंने जो अकाउंट नंबर दिया था वो ब्लॉक था, दूसरे अकाउंट में उनके पैसे गए। उन्होंने पीसीबी के ऊपर इल्जाम लगाया कि उनका पेमेंट नहीं। पीसीबी ने उनको कहा कि उनको पेमेंट हो चुकी है और अगर वो अपना सही अकाउंट नंबर देंगे तो उनके पैसे सही से ट्रांसफर हो जाएंगे। लेकिन उन्होंने होटल में हुल्लड़बाजी की, काफी कीमती सामान तोड़ा और पेमेंट नहीं कर सके। और जब वो एयरपोर्ट गए, उन्होंने अपना सामान एयरपोर्ट जाने के लिए ऊपर से मंजिल से डायरेक्ट जमीन पे फेंका बजाय लिफ्ट इस्तेमाल करने के, और फिर एयरपोर्ट पे भी काफी हुल्लड़बाजी की। अगर वो पाकिस्तान के मेहमान नहीं होते, ऑस्ट्रेलिया के साबिक क्रिकेटर नहीं होते, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती थी। वो प्रॉब्लम चाइल्ड है। पिछले साल सितंबर में होबार्ट हरिकेन्स फ्रेंचाइज ने भी उनका कॉन्ट्रैक्ट डिसकंटिन्यू कर दिया था, इसलिए कि उन्होंने बदतमीजी की थी और पेमेंट के ऊपर उनका डिसएग्रीमेंट होबार्ट हरिकेन से भी हुआ था। तो वो प्रॉब्लम चाइल्ड है। वो पीएसएल को बदनाम करने की कोशिश करते रहे। अब वो ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसके ऊपर सख्त स्टांस लिया है। क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने सख्त स्टांस लिया है और वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट को, पाकिस्तान की क्रिकेट लीग की ब्रांड को वो नुकसान नहीं पहुंचा सकते। सारा कसूर जेम्स फॉकनर का है। उन्होंने मिसबिहेव किया है और उनके ऊपर कार्रवाई भी होनी चाहिए और यकीनन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को भी लिखेगा कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। होबार्ट हरिकेन्स भी इस केस में फिर सामने आ सकते हैं। अच्छा शाहिद साहब, जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक ये चाहते थे कि इनके नए अकाउंट में रकम आए। पीसीबी ने पुराने अकाउंट में ट्रांसफर कर दी, लेकिन यकीन दहानी कराई कि उनका ये मसला हल कर दिया जाएगा। उसके बावजूद उन्होंने ऐसा किया, इतने एक्सट्रीम लेवल पे चले गए, अपनी भी सुबकी कराई और जाहिर है इस वक्त सारा मजा किरकिरा कर दिया। जैसे मैंने बताया कि सितंबर में उनका होबार्ट हरिकेन से भी इसी तरह का मसला हुआ था। तो उनकी आदत है इस तरह के मसाइल क्रिएट करने की। पाकिस्तान क्रिकेट सुपर लीग में कभी भी माली उमूर पर कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने और फ्रेंचाइज ने हमेशा वक्त पर खिलाड़ियों को पेमेंट की और जिसकी भी पेमेंट थी। तो ये पाकिस्तान की सुपर लीग को बदनाम करने की एक कोशिश उन्होंने की है जो नाकाम होगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के साथ भी इस मामले को उठाएं और सख्त से सख्त कार्रवाई जेम्स फॉकनर के खिलाफ होनी चाहिए, जो अब किसी भी दुनिया की लीग में नहीं खेलते। उन्हें सिर्फ पाकिस्तान सुपर लीग में लिफ्ट मिलती है। अब वो इतने अच्छे खिलाड़ी भी नहीं है, लेकिन बावजूद इसके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने और क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने उनको इतनी इंपॉर्टेंस दी और यहाँ बुलाया और उन्हें लीग खिलाई। तो यकीनन उन्होंने कोशिश की है, लेकिन वो इसमें नाकाम होंगे। जिस तरह का उनका बिहेवियर है, जिस तरह का उन्होंने डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की है, उनके खिलाफ यकीनन एक्शन होना चाहिए। तो शाहिद साहब, आपने जैसे कि बताया कि अपनी लीग में भी, होबार्ट में भी इस तरह का रवैया ये दिखा चुके हैं, तो फिर ये कहा जाए कि इस तरह के मामले में ये आदी मुजरिम है। उस वक्त कार्रवाई हुई थी इनके खिलाफ क्या? बिल्कुल है, और होबार्ट हरिकेन्स ने उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की, लेकिन उनको कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया। इसीलिए वो 2022 की बिग बैश लीग में किसी भी फ्रेंचाइज के लिए क्रिकेट नहीं खेल सके थे। जाहिर है, एक आप काउंटी से, एक आप फ्रेंचाइज से अपने ताल्लुकात खराब करते हो तो फिर दूसरी फ्रेंचाइज भी आपको नहीं लेती। उस वक्त अगर कार्रवाई होती तो यकीनन पाकिस्तान सुपर लीग में भी उनको कोई मौका नहीं मिलता खेलने का। ठीक है शाहिद साहब, हमें डिटेल बता रहे थे। अपने नाजरीन को हम बताएं कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स के जेम्स फॉकनर ने पाकिस्तान सुपर लीग से दस्तबरदारी का ऐलान किया ट्विटर के जरिए और उन्होंने वतन वापसी का फैसला किया। अपने ट्वीट में जेम्स फॉकनर ने कहा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मेरे मुआहदे की पासदारी नहीं की और पीएसएल छोड़ने पर तकलीफ हो रही है, लेकिन पीसीबी की जानिब से फिर इस हवाले से रद्द-ए-अमल भी सामने आया और कहा गया कि हम इस मामले के हवाले से डिटेल स्टेटमेंट देंगे। और अब जराए से खबरें जो सामने आ रही हैं उसके मुताबिक जेम्स फॉकनर नशे की हालत में, उन्होंने काफ़ी बदतमीजी, हुल्लड़बाजी, तोड़फोड़ की और आज सुबह उन्होंने हेलमेट और बैट फेंककर होटल की लाइट्स तोड़ दी। जेम्स फॉकनर ने एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन हुकाम और दीगर अमले से बदतमीजी भी की। पाकिस्तान ने मेहमान नवाजी का ख्याल किया, वरना जेम्स फॉकनर इन तमाम तर हरकत पर जेल जा सकते थे। जेम्स फॉकनर के इल्जामात गलत। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों को अदायगी की थी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जेम्स फॉकनर को पुराने अकाउंट में अदायगी की, वो नए अकाउंट में रकम चाहते थे। पीसीबी ने जेम्स फॉकनर को ये यकीन दिलाया था कि बेफिक्र रहें, आपका मामला जल्द हल हो जाएगा। और अभी तो पीसीबी के जो पीएसएल सीजन 7 है वो जारी है, उसके बकिया मैचेस भी होने हैं। ऐसे में बीच में से लीग छोड़ देना और फिर ये खबरें सामने आना कि ये इस तरह की हरकत पहले भी करते रहे हैं, जैसे कि शाहिद साहब बता रहे थे होबार्ट में जो वाकया हुआ
और फिर किसी टीम ने, फिर किसी लीग ने इनसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया। क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने इन्हें पाकिस्तान सुपर लीग में बुलाया। पाकिस्तान सुपर लीग ही थी जिन्होंने इनको इतनी इज्जत दी और इनको यहाँ बुलाया, लेकिन जवाब में इन्होंने क्या किया? स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा नहीं किया, सबके सामने है। आज उन्होंने बिल्कुल मामूली टेक्निकल मामले पर लीग छोड़ने का ऐलान कर दिया।